दोस्तों, मैं सलीम अहमद। आप मुझे तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि इस साल 45 ईयर्स मोहम्मद रफी साहब को दुनिया से गए हुए हो जाएंगे। वो एक बेहतरीन फनकार, एक बेहतरीन आला दर्जे के गाना गाने वाले गायक थे। उन्होंने हर तरह के गाने गाए हैं, लेकिन आज 45 साल के बाद भी पब्लिक में, जनता में उनका कितना क्रेज है, यही जानने के लिए आज हम यहाँ आए हैं पब्लिक के बीच में। हम सभी से ओपिनियन लेंगे और देखते हैं कितने लोगों को मोहम्मद रफी साहब आज भी याद हैं या फिर लोग भूल गए हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रफी साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं है। करोड़ों उनके चाहने वाले सारी दुनिया में हर वक्त मौजूद रहते हैं। कोई भी रेडियो स्टेशन ऐसा नहीं है जिस पर रोज रफी साहब का कोई गाना न बजता हो। ऐसे ही रफी साहब थे जिन्हें दुनिया आज भी याद करती है। इसके अलावा वो इंसानियत की एक मिसाल कायम करके गए हैं। वही हम देखना चाहते हैं कि लोगों को वो याद हैं या नहीं है। तो चलिए चलते हैं पब्लिक के पास उनका ओपिनियन लेने के लिए कि उनके दिल में आज क्या है रफी साहब के लिए। मेरे जितने भी साथी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोगों के सामने हम आए हैं। आपका क्या नाम क्या है? असगर अली। असगर अली साहब। असगर अली साहब यहाँ पर कार्यक्रम करने जा रहे हैं मोहम्मद रफी साहब का। तो मोहम्मद रफी साहब के बारे में आप कुछ जानते हैं? नाम सुना आपने मोहम्मद रफी साहब का? हाँ, सुना है। अच्छा, कौन थे रफी साहब? रफी साहब तो बहुत बड़े आदमी थे, गायक थे। तो कोई गीत ऐसा है जो आपको रफी साहब का पसंद आया हो? सारे गीत पसंद है उनके। तो कोई एक आध गाना हमें सुना दो। गाने तो ये सुनाएंगे, ऐसे बता दो कोई एक अल्फाज बोल। अच्छा, यानी कि रफी साहब का जो है आज क्रेज आज भी बरकरार है। आज भी लोगों में रफी साहब का क्रेज बरकरार है। 45 कोई नहीं देख सकता। हाँ, तो आप क्या नाम, आपका नाम? मोहम्मद तारिक। उनकी जगह कोई नहीं। तो तारिक साहब कुछ रफी साहब के बारे में आप बताइएगा। बस इतना ही काफी कहता हूँ, उनकी जगह कोई नहीं देख सकता। बस। तो हम लोग इस वक्त हैं लाइन नंबर 17 में, और हम लोग कुछ यहाँ पर लोगों का रुझान जानना चाह रहे हैं। और यहाँ पर सभी लोगों में जो है इस वक्त रफी साहब का क्रेज है। रफी साहब का जब भी यहाँ पर कोई कार्यक्रम होता है, गाने सुनाए जाते हैं, तो यहाँ पर जो है लोग बहुत ही दिलचस्पी के साथ जो है शामिल होकर गाने सुनते हैं। ये जितने भी यहाँ पर है, यहाँ पर काफी भीड़ लग जाती है। लोग मोहम्मद रफी साहब के कार्यक्रम को सुनते हैं। मोहम्मद रफी साहब के बारे में कुछ बताइए। गाय गाते हैं, वो बच्चे गाय गाते हैं। जब तक वो रहे तो कोई बूढ़ा ही। अब तो सारे आदमी गायकार बन गए हैं। तो ठीक कह रहे हैं इन्होंने। जब रफी साहब जिंदा थे, जब वो गाना गाते थे, तो उनके सामने जो है बहुत ही कम सिंगर ऐसे थे जो दूसरे सिंगर से वो आते थे। ज्यादातर लोगों को जो है रफी साहब के गाने पसंद हुआ करते थे। आप लोगों के बीच हम लोग आए हैं। एक आप लोगों से एक सवाल ये है कि आप लोग अगर गाने सुनते हैं तो आपको गायकार में सबसे अच्छे गाने किसके गाने लगते हैं? रफी साहब के। हाँ जी, रफी साहब के। अच्छा, क्या नाम आपका? मेहदी हसन। मेहदी हसन साहब। इनका ये कहना है कि सबसे अच्छे जो गीत इन्हें लगते हैं मोहम्मद रफी साहब के गाने अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छी बात। तो आप गाना सुनना पसंद करते हैं? तो आपको सबसे ज्यादा किसकी आवाज में गाने पसंद? मोहम्मद रफी साहब। मोहम्मद रफी साहब। मोहम्मद रफी साहब। आया हूँ लाइन नंबर 17 में, और मैं थोड़ा लोगों का रुझान जानना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले, हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं और मैं बुजुर्ग की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम आपका? मोहम्मद रिजो। आप कुछ शौक तो रखते होंगे गाने कव्वाली वगैरह का? अच्छा, सुन लेते हैं आप। ठीक हो गया। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। आप कुछ संगीत, कुछ गाने वाने सुनने का, कव्वाली सुनने का शौक रखते हैं आप? अच्छा, किस चीज का शौक रखते हैं? गाने का, कव्वाली सुनते हैं। तो आपने मोहम्मद रफी साहब का नाम तो सुना होगा? हाँ, गाने सुनता हूँ उनको रोज में टीवी में। अच्छा, गाने आप रफी साहब के गाने कब से सुनते आ रहे हैं? और टाइम से। कोई गाना ऐसा है रफी साहब का जो आपको याद हो? अच्छा, तो मतलब अभी जो है आपको मालूम है कि रफी साहब के इंतकाल को करीब 45 साल हो चुके हैं। तो इसका मतलब 45 साल बीतने के बाद भी आप रफी साहब के गाने सुनते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मैं आप इधर आता हूँ। अच्छा, साहब का इंतकाल हुआ। आपका नाम? दिलशाद हुसैन। दिलशाद हुसैन साहब। दिलशाद हुसैन साहब, मैं थोड़ा रफी साहब के बारे में जानना चाहता कि मोहम्मद रफी साहब तो आप जानते हैं? हाँ, वो तो कलाकार है, बहुत ऊंचे कलाकार है। अच्छा, थोड़ा रफी साहब के बारे में आप कुछ बताएंगे? ये है, उनकी जगह बहुत से ने लेना चाहिए मगर लेना पाए, वो करता उम्र रहे। अच्छा, कोई ऐसा गाना जो रफी साहब का आपको बहुत ज्यादा पसंद हो? आती मेरे साथी का, नफरत की दुनिया छोड़ के। अच्छा, नफरत की दुनिया को छोड़कर प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। आखिरी सुन ले।
अच्छा नहीं ले तो मतलब ये है कि आज भी जो है रफी साहब आपके दिलों में जिंदा है। हाँ बिल्कुल जिंदा है साहब। जिंदा है अभी रफी साहब है? हाँ। अच्छा अच्छा ठीक ठीक है, मैं और लेके चलता हूँ और साथी के पास। तो आप में से कोई अगर रफी साहब के बारे में कुछ सुन लिया हमने। आप बस रफी साहब की बहुत अच्छे गायक कलाकार थे, इनकी तारीफ करनी लफ्जों से बाहर है। बाहर है बाहर है। अच्छा 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 अच्छा, का ये कहना है कि मोहम्मद रफी साहब के बारे में और उनकी तारीफ करना, उनके पास वो अल्फाज नहीं है कि जिनके बारे में उनकी तारीफ की जा सके। हाँ बोलिए, आप सवाल करिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मोहम्मद रफी साहब के बारे में कुछ आप जानते हैं या कोई ऐसा गीत जो आप उनको पसंद हो? उनके तो बेशुमार गीत है, हर तरीके के गीत है, रोमांटिक भी गाए, कॉमेडियन भी गाए, हर तरीके से गाए। जी जी, मैंने तो आपके गानों को खुद डांस करा है। अच्छा अच्छा जी, रफी साहब हो गए, किशोर कुमार हो गए, मन्ना डे हो गए, महेंद्र कपूर हो गए, ना ऐसे कलाकार कभी आए हैं ना कभी आएंगे। हाँ, इन्होंने सही कहा कि रफी साहब के समकालीन कलाकार जो किशोर कुमार है, मन्ना डे हैं, तो महेंद्र कपूर है, तो ये कलाकार जो उनके समकालीन गायक थे। अच्छा, आप बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया, ये गीत किसने गाया है? मोहम्मद रफी साहब ने। मोहम्मद रफी साहब ने गाया है ये गीत, फिल्म सूरज का ये गीत। इन्होंने बताया कि बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। तो आज भी रफी साहब के इंतकाल के 45 साल के बाद भी लोगों में उनका रुझान कम नहीं हुआ। और ये मेरे नौजवान साथी है, कुछ साथी ऐसे हैं जो रफी साहब के गीत सुनते हैं। आपको कोई रफी साहब का कोई गीत? हाँ सुनते हैं हम। अच्छा अच्छा, रफी साहब का गीत सुनते हैं आप? हाँ सुनते रफी साहब को जानते हैं आप? जानते हैं, देखा है। अच्छा अच्छा, तो युवाओं में भी रफी साहब का क्रेज है अभी भी, होने के बावजूद भी आज भी रफी साहब का क्रेज युवाओं में बहुत ज्यादा है। और वाकई में जो है आज रफी साहब का जलवा, मुझे लगता है कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक जो है रफी साहब का नाम रहेगा। तो मैं मोहम्मद रफी फॉलोवर्स और एक कार्यक्रम 31 जुलाई 2025 को लाइन नंबर 17 में हम करने जा रहे हैं। मोहम्मद रफी साहब की 45वीं बरसी पर 45 डेथ एनिवर्सरी ग्रेट प्लेबैक सिंगर मोहम्मद रफी साहब। और इसके लिए यहाँ के लोगों में कोई रुझान है, यहाँ के लोगों में बहुत उत्सुकता है और लोगों में ये जज्बा है कि रफी साहब का एक कार्यक्रम यहाँ पर किया जाए। थैंक यू। मशहूर दुकान वसीम भाई की दुकान। दरअसल हमने गाना यहीं से शुरू किया था, लोगों को हमारा गाना बहुत पसंद आता है, तो ये कार्यक्रम जब हमारा होगा तो वो इनके बड़ा योगदान रहता है। भाई इसमें हर तरह से तैयार रहते हैं, पैसे से भी सपोर्ट करते हैं और भाई जो है हमारा यहाँ पर गाने के लिए भी बहुत सपोर्ट करते हैं। तो वो जो भी प्रोग्राम हमने यहाँ पर किए बड़े सफल रहे हैं। तो आज हम इनसे जो है बात करना चाहते हैं कि ये मोहम्मद रफी साहब के बारे में क्या राय रखते हैं। तो वसीम भाई, मेरा एक सवाल है, क्या मोहम्मद रफी साहब याद हैं आपको? इंशाल्लाह यकीन याद रहेंगे, जिंदगी भर याद रहेंगे। और उनके गाने कैसे लगते हैं? गाने फर्स्ट क्लास लगते हैं। अच्छा, हम जो यहाँ पर प्रोग्राम होता है, उसकी यादगार में तो प्रोग्राम होता है, लोग उसमें शिरकत दे तो और बढ़िया ही है। कह रहे हैं मोहम्मद रफी साहब का यहाँ जो प्रोग्राम होता है वो उनकी याद में ही होता है और ये बड़ा सपोर्ट करते हैं। तो वसीम भाई, जो यहाँ पर हम ज्यादातर गाने गाते हैं रफी साहब के गाते हैं, तो रफी साहब के गाने आपको पसंद है? सबको पसंद है, जब पसंद होते तभी तो प्रोग्राम होता है, बिना पसंद के काम तो कोई सा भी प्रोग्राम नहीं होगा। मेरे भाई, ये बिल्कुल यूथ हैं, जवान हैं और मेरे ख्याल से जब मोहम्मद रफी साहब इस दुनिया से गए थे उस वक्त ये बहुत छोटे रहे होंगे, लेकिन आज भी जो इनके दिल में रफी साहब के लिए मोहब्बत है, प्यार है, वो देखने लायक है, क्योंकि ये उनकी आवाज का जादू है जो आज तक लोगों के दिलों पे छाया हुआ है और छाया रहेगा इंशाल्लाह। तो चलिए हम विदा लेते हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे रफी साहब के बारे में? रफी साहब तो रफी साहब ही थे यार, उनका तो कोई जवाब ही नहीं है। कह रहा रफी साहब तो उनका कोई जवाब नहीं है। गाने पसंद है उनके? अरे एक से एक बढ़िया गाना पसंद है उनके, सारे गाने भाई, तो सारे गाने पसंद है उनके। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और अब इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। प्रोग्राम 31 जुलाई को रहेगा यहाँ पर। हाँ हाँ, नहीं थे, सन 1980 में उनका इंतकाल हुआ था, 35 साल। हाँ सर, मोहम्मद रफी साहब के इंतकाल के वक्त भी ये नहीं थे। आपने देखा, हमने बात करी जनता से, मोहम्मद रफी के 45 साल के बाद भी आज क्या पोजीशन है उनकी, लोग उन्हें जानते हैं या नहीं जानते हैं, पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं। आपने देख लिया, उनका जो क्रेज है वो आज भी पहले की तरह ही बरकरार है और इंशाअल्लाह ऐसे ही बरकरार रहेगा। ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं और लाते ही रहेंगे। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इस मेहनत को नजरअंदाज नहीं करेंगे और इस वीडियो पर एक लाइक, एक शेयर और मोहम्मद रफी साहब के लिए एक कमेंट जरूर करेंगे। हम ऐसी आपसे उम्मीद करते हैं। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, मिलेंगे आपसे कल फिर एक और वीडियो में। जानेंगे लोगों से मोहम्मद रफी साहब के बारे में कि उनके गाने उन्हें कैसे लगते हैं। फिलहाल के लिए अभी हम आपसे विदा लेते हैं।